ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल में। ये राशिफल नक्षत्रों के आधार पे है। चंद्रमा के 27 नक्षत्र हैं जिनमें वो विचरण करता है, 27 रानियां कह लीजिए उनको। और ये जब नक्षत्रों के आधार पे हम जब वर्णन करते हैं चंद्रमा के गोचर का, तो वो बिल्कुल सटीक राशिफल बनता है। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशिफल। स्कॉर्पियो राशि, एक लाइन में अगर आपके राशिफल की चर्चा की जाए कि ये सप्ताह के कैसे रहेंगे 7-8 दिन, तो एक लाइन में बोलें तो ये मान लीजिए कि आपके लिए ये सप्ताह नई संपत्ति का निर्माण करेगा और सप्ताह के अंत में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। कई मौके आपको इस समय मिलेगी, धन की भी वृद्धि आपके होने वाली है। अब शुरू करते हैं नक्षत्रों के आधार पर राशिफल की चर्चा। देखिए, सबसे पहले 24 तारीख का है, वो 10:25 तक का दिन थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में तनाव का है। उसके बाद 10 बजे के बाद ये समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उत्तराषाढ़ा इस समय नक्षत्र ले रहा है। सूर्य की सी गर्मी आपके व्यवहार में रह सकती है। किसी ने आपको छेड़ा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। 24 तारीख की सुबह तक का समय है। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में। ये समय 25 तारीख का जो है आपका, ये समय सही है। इस समय आपके चंद्रमा रहेंगे तीसरे भाव में। यहाँ पे ये विराजमान रहेंगे करीब करीब 26 तारीख की शाम को 4 बजे तक। तो 25 तारीख का जो दिन है वो आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप अवश्य सीखें। इस समय आपको नया सीखने की बड़ी इच्छा होगी। नई संपत्ति, नई भूमि, बड़ी कोई खरीदारी आप 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख को कर सकते हैं। वाहन खरीदने के, विशेष करके 4 व्हीलर खरीदने की योजना आप फाइनल करेंगे और नवरात्रि में खरीदेंगे। यानी कि कैरियर में नए मौके मिलेंगे, उनको आप ग्रैब कीजिए। बहुत अधिक मेहनत कीजिए, मेहनत से जीने चुराइए, क्योंकि पराक्रम भाव में जब भी चंद्रमा चलता है तो बहुत अधिक मेहनत करने से लाभ होता है। चंद्रमा नक्षत्र भी अच्छा ले रहा है। 25 तारीख को श्रवण नक्षत्र है, बढ़िया नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र का मतलब होता है सुनना, अच्छी खुशखबरियाँ, अच्छी प्रशंसा, अच्छी बातें हमको अपने बारे में सुनने को मिले, अच्छे हमको न्यूज़ मिले, गुड न्यूज़ मिले। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप अवश्य ही कीजिए। इसका चमत्कार आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर। धार्मिक यात्रा का प्रबल योग बनेगा। इस समय यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं या धार्मिक आयोजन में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इस समय सुधर जाएगी, अच्छी रहेगी। ये जो सप्ताह जो हो रहा है ना, 24, 25, 26, ये दिन आपके लिए बढ़िया है। इस समय आपके कोई नई विद्या सीखना, धन से संबंधित कार्य करना, कोई स्टार्टअप करना बहुत अच्छा है। आपकी शुरुआत में अचानक से धन लाभ भी इस समय आपको मिलने की प्रबल संभावना है। रुका धन भी प्राप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय कोई बड़ा रुका हुआ काम आपका बन सकता है। जिस काम को आप काफ़ी महीनों से कर रहे थे, बात या डील फाइनल नहीं हो रही थी, वो डील फाइनल हो जाएगी। संपत्ति से संबंधित कार्य अटका हुआ था तो वो बन सकता है। वहाँ आपको कोई गुड न्यूज़ इस समय मिल सकती है। अच्छा दिन है आपके लिए। आपके कार्यों में गति आएगी, जीवन आगे बढ़ेगा और कुछ न कुछ आप इससे लाभ उठाएंगे। श्रवण नक्षत्र का उपाय अवश्य करके चलिए। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम न कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णाय का जाप कीजिए। 26 तारीख को 3 बजे तक ये चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में, यानी कि तीसरे घर के अंदर ही रहेंगे और 3 बजे के बाद ये चले जाएंगे आपके चौथे घर में। तो 26 तारीख का जो दिन है ना आपका, ये भी बढ़िया दिन है। पूरा दिन बढ़िया है 3 बजे तक का। ये नक्षत्र ले रहा घनिष्ठा। घनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। मंगल ऊर्जा है, साहस है, नया कार्य करने का जोश है। तो अपने जोश को बनाए रखिए। हनुमान चालीसा का जाप 26 तारीख को आप कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। किसी से विवाद न करें, विवाद में आप उलझे न। पारिवारिक कलह की भूमिका यहीं से तैयार होएगी जब मंगल का नक्षत्र आप लेंगे। यानी कि शाम को 3 बजे के बाद आपको संभल के रहना, किसी से विवाद नहीं करना है। विशेष करके परिवार के अंदर खर्चों को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, या आपके पास आय अधिक हो और फिर भी आपके खर्चे बड़े चढ़े हो, तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। हालांकि आपको कई मौके इस दिन भी मिलेंगे जहां आपके जॉब में कुछ जो भी आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उस जॉब चेंज के भी आपको मौके मिलेंगे। जॉब में भी कुछ नया होगा। तो ये भी समय आपका 26 तारीख का बढ़िया है। 26 तारीख को एक तरह से देखें तो थोड़ा सा मिश्रित परिणाम मिलेगा। उसका कारण ये है कि भौतिक रूप से तो ये अच्छा है, परंतु रिश्तों के हिसाब से थोड़ा सा संभल के चलना है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य बन सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र के संबंधित कार्य बन सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं आप, तो ये ठीक है। आप 26, 27, 28 तारीख तक के शाम को 5 बजे तक प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको अच्छे ग्राहक मिल सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे 27 मार्च को। 27 मार्च से आपको थोड़ा सा सावधान रहना। 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च
29 मार्च से तो फिर भी उस दिन अमावस्या ही है 29 मार्च को, तो 27-28 को आप बहुत ही अधिक सावधानी रहे, विशेष करके 27 तारीख को। 27 तारीख को कुंभ का चंद्रमा है, 4th भाव में चंद्रमा चल रहा है, नक्षत्र ले रहा है शतभिषा। शतभिषा राहु का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा चलता है थोड़ी सी मानसिक परेशानियां देगा आपको रिश्तों के अंदर परेशानियां आ सकती है। संतान के बारे में आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, किसी भी विषय को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। हालांकि जॉब में परिवर्तन के योग भी इस समय आपके बनने लग जाएंगे। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई बड़ी खरीदारी कर लें, तो आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई डील इस समय आपके आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब शनि की ढैया भी आपके खत्म होने को है 29 तारीख को ही। तो एक दिन पहले से ही आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आपके जीवन में सुधार आ रहा है, जॉब में भी कुछ अच्छा होगा। और जितना भी आपने करीबन 1.5-2 साल से जो परेशानी थी ना, वो अब परेशानी आपके जीवन से हमेशा के लिए गायब होगी और आपके अच्छा रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है वैवाहिक जीवन के अंदर। 4th घर में चंद्रमा चल रहे हैं, वैवाहिक जीवन में ध्यान रखें, शांति से काम करें, क्योंकि आपके अधिक बोलने से लोग बाग आपकी बात समझेंगे नहीं। आप जो बोलना चाहेंगे ना उसको गलत तरीके से ले सकते हैं, तो कम बोलें और सुखी रहें। साथ ही साथ किसी से अपेक्षा न करें, क्योंकि जब हम रिश्तों के अंदर वैवाहिक जीवन में लव लाइफ में अपेक्षा रख लेते हैं ना, तो वहाँ दिल फिर बाद में दुखता ही दुखता है। लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक समय है, वहाँ पे भी संभल के रहना है। कोई भी प्रकार का रिस्क न ले, बड़ा निर्णय न ले 27 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना आप अवश्य करें। भगवान गणेश की नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, इससे भी राहु कंट्रोल में रहता है और आपको फ़ायदा मिलेगा। भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना या नारियल का पानी चढ़ाना, इससे भी फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं 28 मार्च की। 28 मार्च को चंद्रमा चल रहे हैं यहीं पे 4th हाउस के अंदर ही। नक्षत्र ले रहे हैं पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है गुरु का। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप इस दिन अवश्य में वो करिए, क्योंकि गुरु का उपाय विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से इतना बढ़िया फल मिलता है कि 1-2 घंटे के अंदर ही आपके फ़ायदा नजर आएगा। इस समय गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवाय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये जो 4th स्थान का चंद्रमा है, इस समय ये हो सकता है कि जो आपका धन फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, आय आपको कम लगेगी। हालांकि धन की प्राप्ति हो रही है सप्ताह के स्टार्टिंग में और अंत में भी धन के हिसाब से कोई आपकी कमी नहीं है, परंतु आपको लगेगा कि भविष्य के खर्चे इतने बड़े हैं कि आप सामने वाले से धन निकालने के प्रयास करेंगे। उस धन को निकालने के लिए आप आवेश का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रोध में भी आ सकते हैं। तो मेरी सलाह है आप क्रोध न करें। संतान की आपको चिंता रहेगी इस समय भी। प्रॉपर्टी के से आपको लाभ इस समय हो जाएगा, परंतु हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ आप ध्यान रखें। नसों से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। केतु की दृष्टि के अंदर भी आपके इस सप्ताह स्टार्टिंग में चंद्रमा चलेंगे, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग जो बना हुआ है ना, वो सप्ताह के स्टार्टिंग के 2-3 दिनों के लिए बना हुआ है। आगे आप बढ़ेंगे, क्रोध से आप बचें। कार्यस्थल के ऊपर यात्रा आपकी हो सकती है, वर्कलोड आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। जॉब से रिलेटेड या ऑन ड्यूटी यात्रा के योग भी बने हुए हैं। बस बिजनेस के अंदर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लुभावने प्रलोभनों से बचिएगा। किसी भी प्रकार की बड़ी डील साइन कर रहे हैं तो लालच में न आए, पूरी तरह से देख करके भी आप आगे बढ़ें, क्योंकि नई डील के अंदर आप थोड़े से या कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो किसी की राय अवश्य लीजिए। इसी समय आपको जो पारिवारिक कलह होगी या कुछ भी जो नकारात्मक चीज़ें होगी उसमें आपको विवाद में नहीं पड़ना, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का प्रॉमिस भी नहीं करना। किसी भी प्रकार का प्रॉमिस करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी फंसने की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए सही है। पैसे आपकी कोई कमी नहीं है, परंतु आपकी मानसिक स्थिति रहेगी ऐसी कि खर्चा अधिक है और पैसा कम है। उसके ऊपर आप ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा अशांत न बने। अब बात करते हैं 29 तारीख को। 29 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 30 साल पहले यहाँ पे आए थे, 30 साल के बाद अब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप लोगों की शनि की टैया समाप्त हो रही है। राहत का समय 29 तारीख से ही शुरू होएगा आपके लिए। इस दिन नक्षत्र ले रहे हैं उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद यानी कि शनि का नक्षत्र है। शनि की पहली शर्त है ईमानदार बने रहें और कर्मठ बने रहें। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप तो आपके लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा। शनि की नक्षत्र में जब भी चंद्रमा चले तो या तो दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें या फिर शनि चालीसा का जाप करें या हनुमान जी का जाप करें। और प्रैक्टिकल उपाय ये है कि जो भी हमसे नीचे काम करने वाले लोग हैं उनका आप सम्मान करें, उनका आप निरादर न करें। वर्क जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करने वाले लोग हैं उनको अपना मेहनताना पूरा दें। जो भी आपके घर के अंदर नौकर चाकर हैं उनका आप ध्यान रखें, उनके संग सम्मान
पूर्वक व्यवहार करें। शनि का प्रैक्टिकल उपाय है। इस समय आपके जो चंद्रमा के जो स्थिति बनी हुई है 29 तारीख को, ये आपके 5वें घर में चल रही है। 5वें घर में 6 ग्रहों का जमावड़ा बना हुआ है, ग्रहण दोष भी चल रहा है, अमावस्या भी है। इस समय अचानक से आपका भाग्य साथ दे सकता है, अचानक से आपकी नई जॉब लग सकती है और अचानक से ही आपको जॉब से हटाया भी जा सकता है। दोनों स्थितियां निर्मित हो रही है, यानी कि जॉब चेंज का आपके अवसर मिल रहा है और धन की भी प्राप्ति हो रही है, यानी कि लक्ष्मी भी आपके घर में आ रही है। 6 ग्रहों का जमावड़ा होते हुए भी आपके लिए शुभ परिणाम ही ये देखे जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल भी न घबराएं कि 6 ग्रह आपके 5वें घर में आ रहे हैं तो बहुत अधिक आपको दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होगी। दिक्कत कहाँ पे होगी? रिश्तों के अंदर। रिश्तों में ये जो 5वां घर है ये हमारे प्रेम प्यार का घर है, संतान का घर है। तो संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। संतान की इतनी अधिक आपको चिंता रहेगी कि संतान के बारे में सोच सोच के आप बहुत अधिक परेशान होंगे। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने गर्भ की रक्षा करें। किसी भी प्रकार की यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में बहुत ही अधिक सावधानी रखें गर्भवती महिलाएं। और जो लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं, गर्भ धारण करने की सोच रही है महिलाएं, वो अभी कम से कम रुक जाएं 12-13 दिन तक, कम से कम 13 अप्रैल तक तो रुकी जाएं। उसके बाद आप, क्योंकि सूर्य भी उस समय थोड़ा सा सही आ जाएगा आपके फेवरेबल स्थिति के अंदर, तो उस समय आप गर्भ धारण की प्लानिंग बनाएं। इस समय क्योंकि शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जब भी कोई बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उथल पुथल तो मस्ती ही है। जैसे किसी सिटी के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक नेता आता है तो पूरा ट्रैफिक जाम लग जाता है, बहुत अधिक उथल पुथल सी हो जाती है आम आदमी के जीवन में, ट्रैफिक के अंदर भी। तो अभी शनि बहुत राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 6 ग्रहों का जमावड़ा भी 5वें घर में है जो कि संतान का है, तो थोड़ा सा रुक जाए। इस समय कुछ बड़ी गड़बड़ आपके वर्क प्लेस के ऊपर हो सकती है, यानी कि आप अगर जॉब के अंदर है तो कुछ बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपको कार्य बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ आप किसी को धन दे रहे हैं, उधार या धन का लेन देन कर रहे हैं या कोई धन से संबंधित कोई डील कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अधिक सावधानी रखें। पेपर वर्क करने में सावधानी रखें। बिजनेस के अंदर बात करें तो किसी भी प्रकार का भरोसा किसी पर न करें। इस समय लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। 29 तारीख को आप थोड़ा सा सावधानी के साथ चलिए। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आए तो बिल्कुल ही टाल दीजिए। कौन कौन सी तारीख को? एक तो टाल दीजिए आप 27 तारीख को, उसके बाद 29, 30 और 31 तीनों दिन टाल दीजिए। अब बात करते हैं 30 की। 30 मार्च को चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में, यहीं पे हैं, रेवती नक्षत्र ले रहे हैं। रेवती बहुत ही अच्छा नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। इस दिन आप बुध के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, आपको फायदा होएगा। हरे रंग के वस्त्र पहनिए, फायदा होगा। संतान से संबंधित चिंताएं आपकी कम होएगी, ये अच्छा है आपके लिए। मीन राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, बस आपको लव लाइफ के अंदर शांत रहना, वैवाहिक जीवन में शांत रहना। कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसका आपको फायदा होता हुआ इस समय नजर आ सकता है, परंतु फिर भी ये संवेदनशील है दिन, क्योंकि शनि अभी डिग्री वाइज तो कम है, परंतु फिर भी 6 ग्रहों की युति चल रही है। चंद्रमा जब निकलेगा 31 तारीख को, तब आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। जब चंद्रमा आ जाएंगे 6ठे घर के अंदर तो 29-30 तारीख को ग्रहण दोष भी है, अमावस्या तिथि भी है, थोड़ा सा सावधानी के साथ चलिए। मेष राशि में चंद्रमा आएंगे 31 तारीख को और नक्षत्र ले रहे हैं अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र है केतु का। इस दिन आप अवश्य ही केतु के बीज मंत्रों का जाप करना या फिर आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ये जो नक्षत्र आ रहा है इस समय आपको कोई भी जॉब से रिलेटेड कार्य करना है तो आप कर सकते हैं। 6ठे घर के अंदर चंद्रमा आ रहे हैं। 6ठे घर होता है हमारे रोग ऋण शत्रुओं का। यहाँ पे आप केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से परेशानी रह सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। तो ये था नक्षत्रों के आधार पर राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य